Now let's start next standard COP 9 of 6th edition, chapter 2 केयर ऑफ पेशेंट का 9th स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो जो 5th एडिशन में स्टैंडर्ड था बात करता था ICU एंड HDU के ऊपर कि इसके आपके पॉलिसी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो सेम स्टैंडर्ड है 6th एडिशन में भी, इसमें कोई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं। तो पहला ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ 6th एडिशन, अबाउट द रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ ICU और HDU। सो यहाँ पर वर्ड ICU HDU लिखा हुआ है, लेकिन आपने अगर 5th एडिशन की क्लास अटेंड की हो तो आपको याद होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपके यहाँ PICU है, NICU है, या क्रिटिकल केयर यूनिट या कार्डियक केयर यूनिट, जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसकी आपके पास पॉलिसीज प्रोटोकॉल गाइडलाइंस होना चाहिए। तो ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में नो चेंज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं बी, तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया की बात करता है। सो मीन्स ICU HDU या आपके कोई भी क्रिटिकल केयर यूनिट हो, NICU PICU या आपका कार्डियक केयर यूनिट, आपके एडमिशन के क्राइटेरिया और डिस्चार्ज के क्राइटेरिया डिफाइंड होने चाहिए, पॉलिसी भी होना चाहिए, डिस्प्ले भी होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है 6th एडिशन में। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो यह बात करता है इक्विपमेंट एंड मैन पावर एडिक्वेट होना चाहिए आपकी क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, ICU में या HDU में या और भी कोई क्रिटिकल केयर यूनिट में। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं तो ये जो 5th एडिशन में डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था ये बात करता था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये 6th एडिशन में डिलीट हो गया है और ये FMS 2 में पहुंच गया है। तो यहां से ये डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो पहले था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ICU या क्रिटिकल केयर यूनिट्स, उसके बारे में ये यहां से 6th एडिशन में डिलीट हो गया है। तो एक तो ये अपडेट है। अब डी डिलीट हो गया है तो पहले का जो ई था 5th एडिशन में वो बन गया अब डी, और ये बात करता है हमारा बेड शॉर्टेज की सिचुएशन को हैंडल करना। आपके ICU में अगर बेड फुल है और रिक्वायरमेंट है, मींस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, केवल इसकी सीक्वेंसिंग बदल गई क्योंकि डी यहां से डिलीट हो गया। तो ई जो था पहले वो डी हो गया, अब ई डी हो गया तो एफ पहले जो था वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये किसके ऊपर है, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रैक्टिसेज इन ICU में आप इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे उसके ऊपर। तो इसमें भी नो चेंज है। अब जो जी था पहले वो क्या बन गया, एफ बन गया। ये किसके ऊपर था, क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ICU के क्वालिटी एश्योरेंस या HDU के या किसी भी क्रिटिकल केयर यूनिट के क्वालिटी एश्योरेंस क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आपके कौन कौन से इंडिकेटर्स आप मेंटेन करेंगे, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जैसे री इंट्यूबेशन, रिटर्न टू ICU विद इन 48 आवर्स, जो इंडिकेटर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं 5th एडिशन की क्लास में। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। अब जो पहले H था वो क्या बन गया, यहां पर G बन गया 6th एडिशन में। अब ये किस बारे में था, ये आपकी काउंसलिंग के बारे में, ICU के पेशेंट की काउंसलिंग। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, थोड़ा सा अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि पेशेंट की जो काउंसलिंग करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करना है एक तो,
पेशेंट से उसकी एक्नॉलेजमेंट लेना है। और द मेजर अपडेट इज दिस कि आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मींस पेशेंट की काउंसलिंग करते वक्त आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये 6th एडिशन में अपडेट आया है। बाकी और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में, वो कोई मेजर चेंज नहीं है। तो आप COP9 की सेम 5th एडिशन की क्लास देखेंगे। जिन लोगों ने नहीं अटेंड की है तो उनको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।